बहुजन समाज पार्टी कारण जानना चाहती है कि किन कारणों से उन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। कारण स्पष्ट कि 65 लाख जाली वोटरों के साथ हम देश के प्रधानमंत्री को कैसे रख सकते हैं। तो ये चुनाव रद्द होना चाहिए। कोई भी आयोग या कोई मंत्रालय हमारा एक वोट भी अगर छीनने का प्रयास कर रहा है तो कहीं न कहीं ये हमारे संविधान को तोड़ने वाली बात है, ये संविधान को खत्म करने वाली बात है। नमस्कार, आर्यन खबर पे आपका स्वागत है। मैं हूं दीपक प्रियदर्शी। बिहार में एसआईआर और वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर एक तरफ घमासान मचा है, वहीं पे चुनाव आयोग ने जो वोटर लिस्ट का ड्राफ्ट दिया है और उसमें से 65 लाख नाम हटाए गए हैं, उसके बाद बिहार के सियासी गलियारे में तूफान मचा हुआ है। तकरीबन हर राजनीतिक पार्टी, एनडीए को छोड़कर हर राजनीतिक पार्टी इस समय चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े कर रहा है। देखिए, बहुजन समाज पार्टी ने भी चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि 65 लाख मतदाताओं के नाम किस आधार पर काटे हैं। पार्टी के केंद्रीय प्रभारी अनिल कुमार ने तो यहां तक आरोप लगाया कि एक खास जाति विशेष के लोगों के नाम काटे जा रहे हैं, दलितों के नाम काटे जा रहे हैं। क्या कह रहे हैं अनिल कुमार, सुनिए। का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है, ये राजद के जो तेज प्रताप जी के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, आज राजद छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो जिन्हें लालू यादव जी ने अपने पार्टी में ले जाके शामिल कराया था, आज बहुजन समाज पार्टी में अपने विश्वास, आस्था, बहन जी में अपने विश्वास और आस्था रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुजन समाज के मिशन में ये अपनी पूरी ताकत ये लगाएंगे। आज जिस तरह से चुनाव आयोग ने एसआईआर के तहत 65 लाख लगभग नामों को बिहार से काट दिया, उन 65 लाख लोगों का जो नाम कटा है वो कारण नहीं बताया गया कि किन कारणों से हम नाम काटे हैं। जबकि चुनाव आयोग ने पहले कहा था कि हम बताएंगे कि 65 लाख लोगों का कारण क्या है, नाम जिनका भी कटेगा उनका कारण के साथ हम बताएंगे, वो नहीं बताया। तो जब चुनाव आयोग ने नाम नहीं बताया हो तो हम उन नामों के साथ कारण जानना चाहते हैं। बहुजन समाज पार्टी कारण जानना चाहती है कि किन कारणों से उन 65 लाख लोगों का नाम काटा गया है। कारण स्पष्ट है। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं कि अगर 65 लाख चुनाव आयोग के नज़र में जाली थे, मृत थे, गलत वोटर थे, तो क्या ऐसे परिस्थिति में जो लोकसभा चुनाव में जो ये 65 लाख वोटर थे जिन्होंने सांसद को चुना, बिहार से 40 सांसदों को जिन्होंने चुना, तो क्या उनकी चुनाव रद्द नहीं होनी चाहिए? लोकसभा चुनाव रद्द होनी चाहिए कि अगर ये 65 लाख जाली थे तो हमें तो चुनाव आयोग की विश्वसनीयता पर शंका होता है कि 65 लाख जाली वोटरों के साथ हम देश के प्रधानमंत्री को कैसे रख सकते हैं। तो ये चुनाव रद्द होना चाहिए और बिहार विधानसभा में ये जो 65 लाख चुनाव वोटरों को अगर नाम आप काट रहे हैं तो ये स्पष्ट कीजिए कि किन लोगों का नाम, जिन लोगों का भी नाम काटे हैं तो कारण को स्पष्ट करना होगा कि किन कारणों से नाम काटे हैं। अभी हम लोगों के संज्ञान में जो एक मामला आया है कि सिकंदरपुर, चैनपुर विधानसभा का सिकंदरपुर एक पंचायत है, उस पंचायत में 167 नंबर बूथ से लगभग 135 एक ही जाति से, एक ही समाज से जो लोग आते हैं उनका नाम काट दिया गया। जिनकी उम्र 40 साल से नीचे की है उन सारे नामों को वहाँ काटा गया और वहाँ के बीएलओ, वहाँ के पदाधिकारी कह रहे हैं कि हम नाम इसलिए काटे हैं कि आप निवास प्रमाण पत्र नहीं दे पा रहे हैं। आप जब तक अपना निवास प्रमाण पत्र नहीं देंगे आपके नाम को हम नहीं जोड़ेंगे। ऐसे दर्जनों गांव अभी तक संज्ञान में आया है, लेकिन हम लोग इनको चिन्हित कर रहे हैं
और उसके बाद हम इसको चुनाव आयोग और आपके समक्ष भी फिर से रखेंगे। लेकिन अभी हम चुनाव आयोग से जानना चाहते हैं, कहना चाहते हैं कि आप स्पष्ट रूप से कारण बताएं। और कहीं भी जब सुप्रीम कोर्ट ने ये गाइडलाइन जारी कर दिया कि आधार कार्ड भी आपको लेना है, वोटर आईडी कार्ड भी लेना है, अलग अलग जो आईडी है जो हमें पहचान देता है, उन पहचान पत्रों को लेना है। लेकिन बिहार में चुनाव आयोग किसके निर्देश पर ये निर्देशित कर रहा है कि केवल निवास प्रमाण पत्र लेना है, सर्टिफिकेट लेना है? तो हमें ऐसा लगता है कि चुनाव आयोग किसी दल के लिए काम कर रहा है, किसी पार्टी विशेष के लिए काम कर रहा है, किसी गठबंधन के लिए काम कर रहा है। भारत में चुनाव आयोग एक संवैधानिक पद है जिसे बाबा साहब ने बनाया है, और उन्हीं बाबा साहब ने हमें एक वोट, हर एक भारतीय को, हर एक बिहारी को एक वोट डालने का अधिकार भी दिया। और चुनाव आयोग या कोई भी आयोग या कोई मंत्रालय हमारा एक वोट भी अगर छीनने का प्रयास कर रहा है तो कहीं न कहीं ये हमारे संविधान को तोड़ने वाली बात है, ये संविधान को खत्म करने वाली बात है। तो हम यह स्पष्ट रूप से कहना चाहते हैं कि चुनाव आयोग जो इस तरह का कुत्सित प्रयास कर रही है, अपने प्रयास को संभाल ले और ढंग से जो 65 लाख लोगों का नाम काटा है, जो अपना साक्ष्य दे रहे हैं, उनके नाम को दोबारा जोड़ा जाए, और गलती से अगर नाम कटा है उन नामों को दोबारा जोड़े, और जो नहीं है, जो गलत है वो गलत रहेंगे, लेकिन जो नहीं है, जो गलती से काटा है, जिनको चिन्हित करके काटा गया है, जिनको किसी जाति विशेष के होने की वजह से काटा गया है, उनको जोड़ने का काम करे। और जोड़ करके बिहार का चुनाव जो नवंबर में जो होने वाला है वो संविधान के ढांचे में रह के कराएं और बाबा साहब के संवैधानिक हक के तहत कराएं। किसी भी वोटर का बिहार से वंचित करके ये चुनाव नहीं होना चाहिए। आपने जो सवाल उठाया है, देखिए, अभी वोटर लिस्ट रिवीजन को लेकर जो अभी ड्राफ्ट है वो पॉलिटिकल पार्टीज को यानी सभी राजनीतिक दलों को दिया गया है। राजनीतिक दल उसकी समीक्षा कर रही है और समीक्षा के बाद तमाम राजनीतिक दल चुनाव आयोग पर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि आप गलत तरीके से और गलत पैमाना के आधार पर आपने 65 लाख वोटरों के नाम काटे हैं। इसका जवाब चुनाव आयोग को देना होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।